भगवान शिव का एक अनोखा व रहस्यमय मंदिर जहाँ विराजमान शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरती है और उस शिवलिंग के कई टुकड़े हो जाते हैं। और जब यहाँ के पुजारी सभी गांव के लोगों से मक्खन मांगकर शिवलिंग को जोड़ते हैं तो यह शिवलिंग चमत्कारिक रूप से फिर से जुड़ जाता है। जानिए इसके पीछे का रहस्य और क्यों गिरती है इस शिवलिंग पर बिजली। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तेजस ऑन फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो पूरी दुनिया में भगवान शिव के अनेकों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिरों के बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के चमत्कारिक और सबसे अनोखी शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है बिजली महादेव मंदिर, जिसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से गिना जाता है। पार्वती और ब्यास नदी के संगम पर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी पर यह मंदिर विराजमान है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के एक सुंदर गांव काशवरी में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है और इस मंदिर से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं, जो हम आपको एक एक कर बताएंगे। एक कहानी के अनुसार बिजली महादेव का निर्माण कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद हुआ था। कहते हैं कि राक्षस कुलंत ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था, ताकि वहां के मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु डूबकर मरे। उसने एक भयावह और विशालकाय अजगर सांप का रूप ले लिया और ब्यास नदी के बीच में गया, ताकि नदी के प्रवाह को रोक सके। ऐसे में भगवान शिव को उसके पराक्रम के बारे में पता चला, जिसके बाद वह राक्षस का अंत करने के लिए वहां गए। भगवान शिव ने उस राक्षस को पीछे मुड़कर देखने को कहा। जैसे ही राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा, महादेव ने उसका अपने त्रिशूल से वध कर दिया, जिसके बाद उसकी मायावी शक्ति से आसमान में वहां बिजलियां गिरने लगी थी। कहते हैं उस राक्षस के मृत शरीर से एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ था। इसके बाद महादेव ने इंद्रदेव से कहा कि इस क्षेत्र में सिर्फ 12 साल में एक बार बिजली गिरेगी और उस बिजली की शक्ति को कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए महादेव वहां शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और हर 12 साल में वह बिजली रूपी शक्ति शिवलिंग पर गिरती है। एक और कहानी अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर अजय राक्षस जलंधर, जो भगवान शिव का अंश था, उसका वध अपने त्रिशूल से निकले विद्युत शक्ति से किया था, जो हर 12 साल में महादेव पर गिरती है। हालांकि हमारे महान ग्रंथ ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा रची गई प्रार्थना है, जिसमें भगवान रुद्र से ब्रह्मांड को उन विद्युत आवेशित कणों से बचाने का अनुरोध किया गया है, जिन विद्युत कणों ने ब्रह्मांड में कहर मचा दिया था। इस अत्यधिक विद्युत प्रवाह को भगवान शिव ने इसी स्थान पर धारण किया था, इसलिए यहाँ हर 12 साल में वह अत्यधिक विद्युत प्रवाह महादेव के इस शिवलिंग पर गिरता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पुराने समय में भगवान रुद्र के इसी कहानी के अनुसार की गई थी, जिन्हें बिजली महादेव या बिजलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आकर्षण वाली बात यह है कि जब शिवलिंग पर बिजली गिरती है तो वहाँ विराजमान शिवलिंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है और आजू बाजू की वस्तुओं को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। जब शिवलिंग टूट जाता है तब मंदिर के पुजारी पूरे गांव में मक्खन और सत्तू मांगकर लाते हैं और शिवलिंग के सभी टुकड़े उठाकर मक्खन और सत्तू के साथ फिर से उस शिवलिंग को जोड़ देते हैं और बाद में जल चढ़ाकर अभिषेक करने के बाद कुछ समय में शिवलिंग अपने आप ही पहले जैसा हो जाता है। फिर आप उसे कितना भी जोर लगाओ, वो नहीं टूटेगा। यह विराजमान शिवलिंग को कान लगाकर सुनने से पहाड़ के नीचे बहने वाली पार्वती नदी की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि इस जगह को पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। स्थानिक लोगों का मानना यह है कि भगवान शिव ने कुल्लू को शाश्वत सौंदर्य प्रदान किया है, जो पूरे वर्ष चमकता रहता है, इसलिए इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। जब आप कुल्लू जाते हैं तो घाटी के यादगार दृश्य से अपनी आंखें हटाना बहुत मुश्किल होता है। सुबह उठना और अपने बालकनी पर जाना और अपने आंखों के सामने विशाल घाटी को देखना एक ऐसा एहसास है जिसे लोग स्विट्जरलैंड जाते समय पाना चाहते हैं। लेकिन हम बेहद भाग्यशाली है कि हमारे भारत के कुल्लू में भी ऐसे ही अनुभव मिलता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के एक और चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर की कहानी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चूक दिखे तो कमेंट में बताइएगा, और आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।